ओके। सो आज HTML का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज HTML का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके। अब HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक इसके अंडर के भी देख लिए हैं, राइट। बट जस्ट फॉर द रिवीजन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, सिंपल सा ही टॉपिक है एकदम ही, पर इसको कवर करना भी जरूरी है। ठीक है, HTML फॉर्मेटिंग नाम दे दो आप इसको। ओके। नाउ HTML को फॉर्मेट करना मीन्स व्हाट, HTML के अंदर के जितने भी टैग्स है, राइट, सब में कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग लगाना। ओके, तो वो देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे ले लो आप बी टैग, राइट। ये क्या होता है? बोल्ड, राइट। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज होता है। देन होता है एक स्ट्रॉन्ग टैग। ये आपके टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट अगर आपको मार्क करना है, राइट, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, तो आप इसका यूज कर सकते हो। थर्ड होता है स्मॉल। स्मॉल क्या करता है, अगर आपको आपके टेक्स्ट को स्मॉल दिखाना है, राइट, तो ये आप इसके लिए इसका यूज करते हो। देन एकदम इजी है, किसी भी एग्जांपल में इसको ऐड करके हम लोग इसका डेमो देख सकते हैं। ओके। देन आता है आपका मार्क। ठीक है, सबको एक ही एग्जांपल में डाल के हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे इसको। आपको अगर किसी टेस्ट को मार्क कर रहा है तो यहाँ पे मार्क का यूज करेंगे। देन आता है आपका SUP, दैट इज अगर आपको आपके टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, ये क्या होता है ये बताता हूँ मैं। अगर आपको ऐसे डिफाइन करना है तो आप इसको लिख सकते हो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए SUB है। ओके, 6 SUB सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। ओके। देन अगर आपको कोई टेक्स्ट बतानी है कि नहीं अभी ये डिलीट हो चुकी है, राइट, तो उसके लिए DEL, DEL दैट इज डिलीटेड टेक्स्ट। ओके। देन कमिंग टू द एट्थ, अब आते हैं EM। EM क्या करता है, आपकी टेक्स्ट को एम्फेसाइज करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। ओके। ना बोल्ड हो गया, एक एक और सिंपल सा बच गया अपना, दैट इज इटैलिक, राइट। इटैलिक सबको पता है क्या करता है। ये जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम लोग जो टॉपिक सीख रहे हैं, राइट, उसमें कुछ मिस ना हो। ओके, एम्फेसाइज टेक्स्ट। ओके, तो ये कुछ क्या हुए, हमारे फॉर्मेटिंग के एलिमेंट्स हो गए, राइट। ये क्या करते हैं, आपकी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का काम करते हैं, राइट। जैसे अब इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। सबसे पहले एक HTML का एग्जाम्पल बना लो। HTML ओपन, HTML क्लोज, राइट। आफ्टर दैट हेड ओपन, हेड क्लोज। ओके। देन बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, राइट। जो भी डेटा लिखेंगे किसके अंदर लिखेंगे, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, जो डेटा हमको UI स्क्रीन के ऊपर शो करना है उसको। ओके। ना अब देखो इसमें लिखता हूं मैं। जैसे सपोज करो मेरा कोई टेक्स्ट है ना, मेरा कोई टेक्स्ट है, उसको मुझे क्या करना है, बोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ऐसे H1 टैग नहीं दिया तो भी चलेगा, डायरेक्टली बोल्ड करता उसको, बी ओपन, बी क्लोज। ठीक है, ये सारे के सारे जो टैग्स अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राइट, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, मतलब इसके लिए किसी H1 की, DU की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अंदर लिखे होगे तभी भी चलेगा, नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा। ठीक है, तो दिस इज अ बोल्ड
टेक्स्ट ऐसा लिखते हैं। दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट। ओके, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के लिए कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरीके से, स्ट्रॉन्ग ओपन, स्ट्रॉन्ग क्लोज, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? स्मॉल टेक्स्ट, राइट? तो यहाँ पे स्मॉल टेक्स्ट के लिए कैसे लिखेंगे? स्मॉल, दिस इज अ स्मॉल टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट मार्क। मार्क के लिए कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे मार्क ओपन, मार्क क्लोज। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दिस इज अ मार्क टेक्स्ट। ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक ब्रेक टैग दे देता हूँ, वरना ये सब ना एक ही लाइन में दिखेगा आपको। तो मैं ब्रेक टैग दे रहा हूँ, जिससे वो क्या नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होते जाएगा। ठीक है ना? स्क्रॉल डाउन, सॉरी, नेक्स्ट लाइन। अगर आपको सब सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट, एक काम करते पहले इतना रन कर लेते। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद आपको पता है प्रोसेस क्या होती है, बस वही प्रोसेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी। देखो यहाँ पे, ओके सेव हो गया। अब लोकेशन पे चल के इसको रन करेंगे। ठीक है, देखो दिख रहा है आपको? बोल्ड टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट एंड आपका मार्क्ड टेक्स्ट। ओके, मार्क टेक्स्ट में देखो आप अपने आप क्या आ गया, इसमें हाईलाइट आ गया। क्लियर है? कैसे हुआ? देखो, बोल्ड टेक्स्ट एंड स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, बस स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, थोड़ा सा आपके टेक्स्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट मार्क करने के लिए ही उसका यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट का। ठीक है, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, क्लियर है? देखो, बोल्ड एलिमेंट क्या करता है, आपकी टेक्स्ट को बोल्ड तो करता है, लेकिन उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है, राइट? लेकिन यहाँ पे ये जो आपका स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होता है, राइट, ये आपके टेक्स्ट को क्या करता है, इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे आप स्ट्रॉन्ग के अंदर जो भी लिखोगे वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा, उसको स्पेसिफिकली बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आपको करनी है तो आप नॉर्मल बोल्ड का भी यूज कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। ओके, ना इधर वापस चलेंगे। अब मार्क का भी मतलब आपको समझ गया। मार्क क्या करता है, ऑटोमेटिकली हाईलाइट्स योर जो भी टेक्स्ट है, करेक्ट ना? अब बात करते हैं ये सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की। ये नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा जब आप एमएस वर्ड पे वगैरह काम कर रहे होते, राइट? तो चलो, अब यहाँ पे आते हैं, व्हाट इज सुपरस्क्रिप्ट, व्हाट इज सबस्क्रिप्ट। ठीक है, बहुत शॉर्ट में यहाँ पे फटाफट हम लोग करेंगे इस चीज को। SUP, दिस इज अ सुपर स्क्रिप्ट। ओके,
SUB, this is a subscript. Okay, now नेक्स्ट आते हैं दिस डिलीट वाला पार्ट, है ना। यहाँ पे लिखेंगे DEL, दिस इज अ डिलीटेड टेक्स्ट। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं, एम्फेसाइज्ड, राइट। एम्फेसाइज पे चलेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज अ एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। कैसे लिखेंगे, सेम वे, दिस इज अ emphasized text, एंड द लास्ट वन इज इटैलिक। इटैलिक तो आप सबको पता ही है, राइट। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत बार कर चुके हैं इटैलिक, ठीक है। दिस इज एन इटैलिक टेक्स्ट, दिस इज एन इटैलिक टेक्स्ट। ओके, नाउ अब ध्यान दो कि ये वर्क कैसे करता है। चलो एम्फेसाइज पे आते हैं, सबसे सॉरी, पहले इसको रन करेंगे। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आपको बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग दिखा था ना, वैसा ही कुछ सिमिलैरिटी अभी इधर दिखिएगा। देखो, थोड़ा सा साइज आपको छोटा दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि हमने साइज से रिलेटेड कुछ किया नहीं, तो उसने जो उसका स्टैंडर्ड साइज था ना, वही ले लिया। ठीक है, देखो, रिफ्रेश करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन का साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखे क्लियरली। देखो, ये हो गया बोल्ड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कब करते हैं, अगर आपको आपकी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग मार्क करना हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करना हो, तो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर इसको लिखो। ठीक है ना, स्मॉल के लिए ये, ठीक है, मार्क के लिए ये, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, इसके लिए सुपरस्क्रिप्ट आपको पता है कि सुपरस्क्रिप्ट कैसे होता है, मतलब थोड़ा सा अपर लेवल पे होता है, एंड सबस्क्रिप्ट कैसे होता है, थोड़ा सा लोअर लेवल पे होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखूं, ये सब यहाँ से हटा के ये सबको मैं यहाँ पे लिखूं, समझ गए। उसी तरीके से यहाँ पे ये सुपर को हटा के यहाँ से यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो एक बार ट्राई करके देखो, ये दिख रहा है, दिस इज अ सुपर स्क्रिप्ट, दिस इज अ सबस्क्रिप्ट, मतलब वो देखो, हम लोग जब स्कूल में थे वो करते थे ना, पावर पावर लगाते थे, राइट। 2 to the 4, 2 का पावर 4, 4 का पावर 2, इस तरीके से। तो ये उसके लिए, ये देखो थोड़ा सा ऊपर में आ गया, ये थोड़ा सा नीचे में आ गया, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ठीक है, डिलीटेड टेक्स्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिख लिया, अब आपको उसको मार्क करना है कि नहीं, नाउ दिस इज नॉट इन यूज, राइट। तो उसको डिलीट ना करते हुए हम लोग उसको डिलीट टैग के अंदर डाल देंगे, तो ऐसे लाइन आ जाएंगी यहाँ पे। गॉट इट नाउ। अब देखो, ये एम्फेसाइज्ड एंड इटैलिक, जैसे यहाँ पे बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग है, उसी तरीके से यहाँ पे एम्फेसाइज्ड एंड इटैलिक है। दोनों में देखा जाए तो कोई भी ऐसा कुछ खास इसके अंदर आपको डिफरेंस समझ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एम्फेसाइज के अंदर आप जो भी एम्फेसाइज के अंदर आप जो भी टेक्स्ट ऐड करोगे, दैट विल ऑटोमेटिकली गेट इटैलिक। ठीक है, तो स्पेसिफिकली इसको इटैलिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जबकि इटैलिक में क्या होता है, अगर आपको पर्टिकुलर इटैलिक करना ही है, राइट, अगर आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो सिंपल इटैलिक, लेकिन आपको अगर उसको इटैलिक नहीं करना है लेकिन एम्फेसाइज करना है, सिंपल, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली एम्फेसिस टैग के अंदर अगर आप उसको ऐड करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक हो रहा है, मतलब एम्फेसाइज्ड के अंदर ये इटैलिक टैग क्या है, इनबिल्ट है। जैसे स्ट्रॉन्ग के अंदर ये बोल्ड टैग क्या है, इनबिल्ट है। ओके, तो इसमें ऐसा बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर है यहाँ तक।
तो ये हमारे कुछ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हो गए, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पे फिनिश होता है।